इंस्टाग्राम पे आजकल फिर से एक wannabe कूल बनने वाला ट्रेंड चालू हो चुका है, जिसमें कि कुछ इनोसेंट लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। इस ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। लड़कियां कुछ मॉडर्न ड्रेसेस एंड गेटअप्स में दिखाई देती हैं और उसमें एक टैग लिखती हैं कि आई विल नेवर चेंज माई ड्रेसिंग सेंस फॉर एनीवन। उसके बाद कुछ रैंडम मेरे हिसाब से पहला चीज़ तो यहाँ पे ये चेंज करना चाहिए कि तुम लोग जिस चीज़ को मॉडर्न बोल रहा है वो मॉडर्न किस एंगल से है। मतलब एक होता है ना कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मतलब इससे कुछ अच्छा हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो माउस है, माउस का टेक्नोलॉजी सेंसर वगैरह बदल दिया जा चुका है। पहले था एक गोली, उसको लेके घुमाते रहो, बाहर निकाल के पोंछते रहो। अब ऑप्टिकल सेंसर आ गया है। मॉडर्न इसको बोल सकते हैं मॉडर्न, क्यों? क्योंकि इससे बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, इससे फास्ट काम कर रहा है, बहुत कुछ किया जा सकता है। समझ रहा, टेंशन खत्म हो गया, बेनिफिट हो रहा है, तब इसको हम मॉडर्न बोलेंगे। यार इस चीज़ को तुम लोग मॉडर्न कैसे बोलता है, पहले ये समझा दो हमको कि ये ड्रेस पहनने से क्या हो गया। ना ही इसको मतलब क्या तुम लोग फॉल्स सेंस ऑफ फ्रीडम निकाल दिया है कि ये पहनेगी तो तुमको अंदर से सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस होगा। अरे कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दो, कैसे होगा फ्रीडम महसूस? मॉडर्न ड्रेस है। रैंडम आदमियों की फोटो सामने आती हैं, जिसके बाद वो अपना ड्रेसिंग सेंस उसको चीप ड्रेस बोल सकते हैं कि हाँ ये चीप ड्रेस है। मेरे हिसाब से अगर इसका वर्डिंग चेंज हो जाता ना तो सोसाइटी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा डायरेक्शन में जाता। इसको लोग यहाँ पे कितना कल्चरल और अच्छा ड्रेस है, और इसको यहाँ पे बोला जाता है कि अरे आ गई क्या, तो इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, हम नाम भूल जा रहा है बार बार उसका। अजीब, मतलब एक तरह से मॉक किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम अपना ही इंसिडेंट बताते हैं। हम कॉलेज में थे, मानते हैं कि तुम लोग एनआईटी को काफ़ी ज़्यादा समझता है कि हाई आईक्यू कॉलेज है, जो कि है, मानते हैं। लेकिन उसमें जैसे फीमेल कुछ कुछ इस टाइप का पहनती थी यार, उसको लिटरली मॉक किया जाता था, लिटरली मॉक किया जाता था। उसको एक वर्ड अजीब करके बोला जाता था, सावित्री, मतलब कुछ अजीब था। मतलब उसको एक तरह से उसके ड्रेस पे मॉक किया जाता था कि देखो नहीं आ गई ये, नाम भूल गए भाई, सॉरी। तो मतलब मॉक किया जाता था, ठीक है। तो उसको लेके बेचारी प्रेशर में आके जीन्स पहन रही है, टाइट जीन्स, जो फैशन चल रहा है कॉलेज में सेम टू सेम वही पहनेंगे। इसलिए हम तुमको कहते हैं कि कभी भी फीमेल वगैरह से, मान लो तुम्हारा होता है ना शादी वादी, तो तुमसे कॉलेज ज़रूर पूछा करो। अगर ठीक है आईआईटी एनआईटी है तो मानते हैं कि भाई उसमें आप क्या ही कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है पढ़ने के लिए, सही बात है। लेकिन अगर वो नहीं है आईआईटी और एनआईटी, और कोई अच्छा बढ़िया कॉलेज नहीं है टॉप, और सिर्फ प्राइवेट में खाली खचड़ई वाला कॉलेज है, जैसे कि तुम्हारा नाम लेंगे तो फिर कूटने लगेगा ये लोग, इसी लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है, ऐड पे ऐड चला रहा है। फिर भी अगर ऐसा कोई कॉलेज है जो एकदम डांस वांस को लेके है एकदम तगड़ा वाला, जैसे कि वो पंजाब का है, नाम नहीं लेंगे उसका, अगर वैसा कॉलेज एकदम मॉडर्न कॉलेज, छांट के रखो उसको, एकदम नहीं, उसका कॉलेज का जैसे ही तुमको देखेगा उसका कि भाई उसके पोर्टफोलियो में ये कॉलेज मेंशन्ड है, उसको पहले ही छांट देना। बायोडाटा आता है ना फीमेल का, तुम शादी के लिए आएगा, उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है, हाइट वेट दिस दैट, वेट नहीं लिखा रहता, लेकिन आता है ना बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके फादर नेम, ये वो, उसका एजुकेशन वगैरह। उसमें जैसे ही तुमको दिखे कि कॉलेज है, कॉलेज को सर्च करो, ठीक है। और कॉलेज तुमको जैसे ही दिखे कि बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत कुछ फंक्शन हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, डांस वांस, बहुत माहौल है, साइड रखो कॉलेज को। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि फीमेल का ही बायोलॉजिकल नेचर है कि वो ट्राइब के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। सर्वाइवल, मतलब एक तरह से उसका सर्वाइवल टेक्निक बोल सकते हैं कि वो ट्राइब के अगेंस्ट नहीं जाती थी। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर हॉस्टल में उसकी 5 फीमेल है जो उसके आसपास रूममेट वगैरह में रहती है, तो वो पांचों अगर कोई सर्टेन बिहेवियर है वो लोग का ख़राब है, जिसको वो लोग मतलब मॉडर्न बोल रही है, उस टाइप का वो लोग का माइंडसेट है, एकदम बॉयफ्रेंड बनाना, इधर से उधर खचड़ाई करना खाली, तो ये जो छठी एकदम सखी सावित्री थी, ये भी वही लेवल का बन के जाएगी। वो भी 1 महीना 2 महीना के अंदर इसको अंदर चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि ये फीमेल है। तुम देखा होगा बहुत जगह एग्जांपल कि मेल अगर ग्रुप में है, ठीक है, तो उसमें 1-2 बंदा तुमको मिल जाएगा जो ड्रिंक वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है। वो मतलब एक तरह से मेल में ही रहता है ट्रेड कि वो अपने, क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होता है उसके अंदर बायोलॉजिकली, ये चीज़ होता है मेल में, लेकिन फीमेल में नहीं होता। फीमेल ट्राइब के अगेंस्ट जा ही नहीं सकती, ये चीज़ फैक्ट है। चेंज कर देती हैं और ये बोल देती हैं कि सॉरी भैया, कहने का मतलब मैं इंडिया में रहती हूँ और इंडिया में ऐसे ड्रेसिंग सेंस पहनकर पब्लिक में घूमना काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है। बिल्कुल सही बात है, अनसेफ तो है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। इसको
इसके पीछे तुम देखेगा कि बहुत सारा एक वीडियो आएगा, एक सीरीज हम वीडियो देखे थे, उसमें था कि एक सीक्रेट कैमरा मतलब लॉकेट में या कहीं लगा के रखी थी एक फ़ीमेल, और 3-4 ड्रेस बदल बदल के वो वीडियो बना रही थी। तो उसमें जो उसका सबसे ज़्यादा, जिसको ये लोग मॉडर्न ड्रेस बोलता है, वो मॉडर्न है, उसको एकदम बोलेंगे चीप ड्रेस जब वो पहनी, तो उसका वीडियो देखने लायक था भाई। हर एक आदमी झुक झुक के देख रहा है, काफ़ी क्रीपी लग रहा था वो वीडियो। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि बस ये इंडिया में हो रहा है और इंडिया को बदनाम कर सकता है, नहीं, पूरे वर्ल्ड में है भाई। कोई चीज़ को अगर प्रिजर्व किया जाता है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि कोई वैल्यूएबल चीज़ है, उसको हमेशा से सब आराम से रखता है, एकदम छुपा के रखता है। अब उसको एक बार में तुम रिवील करेगा तो देखेगा ही ना सब। अब तुम बोलेगा कि अच्छा तो तुम फीमेल के बॉडी को तुम एक कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। बिल्कुल है, मेल और फीमेल के बॉडी में बहुत डिफरेंस है। मेल का बॉडी ज़ीरो वैल्यू करता है कैरी, समझा, अनलेस उसके पास कोई स्किल हो या अनलेस उसके पास कुछ ना कुछ हो जो प्रोडक्टिव हो। लेकिन फीमेल का बॉडी ऑलरेडी प्रोडक्टिव होता है। कैसे? क्योंकि प्रोडक्ट निकाल सकता है वो, समझ रहा है ना। बायोलॉजिकली उसका बॉडी है, प्रोक्रिएट करके एक नया न्यू बॉर्न को लाने का उसके पास पावर है, तो ऑलरेडी उसका बॉडी वैल्यूएबल है। अब तुम हो सकता है इसको लेकर तुम बोलेगा नहीं नहीं मेल का भी रेडी है ऑलरेडी, वो भी तो है। नहीं, ये तुम डेटा भी देख लेना इसके रिगार्डिंग। लगभग 100 मेल में बस 20 मेल ही प्रोक्रिएट कर पाता था, और ये चीज़ हिस्ट्री से होते चलते आ रहा है। इवन तुम अभी नेचर में भी देखेगा ना, तो बहुत जगह तुमको इसका एग्जांपल दिखेगा कि सारा मेल जो है वो नहीं अलाउ होता है। तुम अब एक काम करो, हिस्ट्री देखने बोलेंगे तुमको हार्ड लगेगा, पास्ट देखने बोलेंगे तुमको हार्ड लगेगा। तुम एक काम करो, खिड़की खोलो अपने गेट का, ठंडा के टाइम में, अभी उन लोग का मीटिंग इस टाइम नहीं है, कुत्ता को देखो, कुत्ता को, ठीक है, उसमें से बहुत सारा तुमको डॉग मिलेगा जो हमेशा सूंघते ही रहता है, उसको नहीं मिलता है। उसमें एक कुत्ता है जो 5 फीमेल को दे के देता है, और एक कुत्ता है का है, स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास। तुम देखा लड़ाई खूब होता है उस टाइम में, का है, चेक करने के लिए कि कौन वर्दी है। 1 मेल 5 फीमेल और 4 मेल ऐसे ही ये चीज़ होते आया है, स्टार्टिंग से होते आया है। इसीलिए कहते हैं फीमेल का बॉडी वैल्यूएबल होता है, मेल का स्किल, मेल का स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ वैल्यू में आता है। समझ रहे हैं? मतलब मेल का जो वैल्यू है वो उसको बनाना पड़ेगा, बाय बर्थ नहीं है उसके पास वैल्यू। उसको एक सर्टेन लाइफ, सर्टेन टाइप का एक्सपीरियंस, सर्टेन टाइप का मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने बॉडी को वैल्यूएबल बनाने के लिए। लेकिन फीमेल को नहीं करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज़ गिवन। जो कि काफी हद तक बात सही भी है। लेकिन इन सारी रील्स में एक बात कॉमन थी, जिनमें कि इन आदमियों के फेसेस जो थे वो यूज हो रहे थे उनके विदाउट कंसेंट के। और आपको लग रहा होगा कि अगर इनका फोटो यूज, चलो ये डिबेट में हम नहीं पढ़ेंगे कंसेंट नॉन कंसेंट। ऑलराइट, बाय।